प्रिय विद्यार्थियों, CEW 104 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज कार्यशाला के अंतर्गत हम प्रथम अभ्यास करेंगे, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है। क्लीट वायरिंग द्वारा एक बल्ब को स्विच के माध्यम से कंट्रोल करना। तो आइए देखते हैं कि इस अभ्यास में कौन कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वप्रथम कॉम्बिनेशन प्लायर। चित्र में आप एक कॉम्बिनेशन प्लायर देख रहे हैं जो कि इंसुलेटेड है। पेचकस। इस अभ्यास में हमको 2 साइज के पेचकस की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जो औजार आप देख रहे हैं उसे पोकर कहते हैं। इसका मुख्य कार्य लकड़ी के उपसाधनों में होल करना है। ये औजार इलेक्ट्रीशियन नाइफ कहलाता है। यह तारें छीलने के काम में आता है। अब आप जो औजार देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, जिसमें आगे की तरफ बिट लगी हुई है। अब देखिए, यह औजार हथौड़ी है, जिसकी सहायता से स्विच बोर्ड, राउंड ब्लॉक आदि पर फर्मर चीजल की सहायता से ग्रूव्स काटे जाते हैं। अब चित्र में आपको हैकसॉ दिखाई जा रही है, जिससे लोहे को काटा जाता है। अब आप एक हैंड हैकसॉ देख रहे हैं, जो कि लकड़ी के उपसाधनों को काटने के काम में आती है। अब इस अभ्यास के लिए हम देखेंगे कि कौन सी सामग्री आवश्यक है। सर्वप्रथम वुडन बोर्ड। चित्र में आप एक 7x4 का टीक वुड बोर्ड देख रहे हैं। यहाँ पर ये राउंड ब्लॉक आपको दिखाया जा रहा है। ये वुडन राउंड ब्लॉक है। अब आप एक स्विच देख रहे हैं। ये स्विच टम्बलर टाइप स्विच है। 5 एम्पियर 1 वे टम्बलर स्विच। इसका ढक्कन हटा करके अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हम तार कसेंगे। इस स्विच के अंदर 4 होल्स करने पड़ेंगे, जिसमें 2 होल्स तार निकलने के लिए व 2 होल जिसमें कि यह स्विच लकड़ी के बोर्ड पर कसा जाएगा। अब आपको एक बैटन होल्डर दिखाया जा रहा है। बैटन होल्डर के अंदर 2 होल होते हैं, जिससे कि यह उपसाधन राउंड ब्लॉक पर कसा जाएगा। लेकिन तार कसने के लिए इसके बैक साइड में 2 टर्मिनल होते हैं। अब आप वायरिंग अभ्यास में प्रयुक्त होने वाले PVC तारों को देख रहे हैं। यह तार PVC इंसुलेटेड मल्टी स्ट्रैंडेड कॉपर वायर है तथा इसका साइज 1 वर्ग मिलीमीटर व 1.5 वर्ग मिलीमीटर है। अब आप चित्र में क्लीट देख रहे हैं। यह 2 वे क्लीट है तथा ये 2 भागों में मिलती है। ये देखिए, ये इसका लोअर पोर्शन है, जिसको बेस कहते हैं, और यहाँ पर इसका अपर पोर्शन दिखाया जा रहा है, जो कि बेस के ऊपर कसा जाएगा। इसको कसने से तारें बंध जाती हैं। इनके अलावा इस अभ्यास में प्रयुक्त होने वाले कुछ पेंच भी आपको दिखाए जा रहे हैं। यह पेंच आधी इंची के स्टील स्क्रू तथा 1 इंच के वुडन स्क्रू हैं। साथ ही साथ बोर्ड को कसने के लिए 1.5 इंच के वुडन स्क्रू दिखाए जा रहे हैं। तो आइए अब अभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम
कागज पर सर्किट डायग्राम बनाया जाएगा। उसके बाद धागे पर चौक या नील पाउडर लगाकर वायरिंग के अनुसार वायरिंग बोर्ड पर निशान लगाएं। तत्पश्चात पोर्सलीन क्लीट के जोड़ों को पोकर और पेंचकस की सहायता से ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल व क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार केबलों को क्लीटों के खांचों में डालें और केबलों को खींचकर क्लीटों को फिक्स करें। वुडन राउंड ब्लॉक पर होल्डर के होल्स के हिसाब से केबलों के लिए छेद करें तथा यह छेद ड्रिल मशीन द्वारा किए जाएंगे।
इसके बाद टम्बलर स्विच आदि के निशान स्विच बोर्ड पर लें और तारों के होल ड्रिल मशीन द्वारा करें। अब राउंड ब्लॉक व स्विच बोर्ड को तार निकालकर वायरिंग बोर्ड पर कस दें। इसके पश्चात राउंड ब्लॉक पर लगाए गए होल्डर व स्विच बोर्ड पर लगाए गए स्विच के संयोजन करें। संयोजन करने के पश्चात अपने अनुदेशक महोदय से सर्किट को चेक करवाएं और स्वीकृति मिलने के पश्चात
सर्किट को सीरीज लैंप द्वारा चेक करें। यदि दोष ना हो तो मेन सप्लाई देकर परिपथ को चालू करें व परिपथ को ठीक प्रकार से चेक करें। सावधानियां। विद्यार्थियों को इस अभ्यास में निम्न सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, वायरिंग करते समय केबलों का इंसुलेशन खराब नहीं होना चाहिए। केबलों को गोलाई में ही मोड़ना चाहिए। टर्मिनल्स में केबलों के कंडक्टर अच्छी तरह से कसे जाने चाहिए। क्लीटों में केबल सीधी लगानी चाहिए। फेस वायर को सदैव स्विच में व न्यूट्रल वायर सीधे होल्डर पर ले जाई जानी चाहिए।